कर रखा है। क्या आरजेडी अपनी पॉलिटिकल भाषा में इसको स्ट्रेंथ कहा जाता है? उनका स्ट्रेंथ है मुस्लिम यादव समीकरण, MY समीकरण, जो उत्तर प्रदेश में आप सपा का स्ट्रेंथ भी मान सकते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण। क्या आपको लगता है उसी को कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने के लिए बाबू साहब की बात करी? क्योंकि पूर्वांचल में और बिहार में, उत्तर प्रदेश में बाबू साहब एक कास्ट के साथ डिनोट होता है। देखिए, ये लोग समाज को खंडित करके चुनाव की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं जी। जैसे आपने MY कहा, मैं उससे आगे कहता हूँ, ये MY वो नहीं है, ये MY माय है जी। मी एंड माय, मैं और मेरा परिवार, इससे ज़्यादा दूर ये नहीं सोच पाते हैं। इनका पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, सिवाय अपने परिवार के लिए और अपने लोगों के लिए करने के सिवाय इन्होंने किया क्या है? किसी को MP बनाया, किसी को कुछ बनाया, ये माय है, सिर्फ मी एंड माय। वो एक और बात कहते हैं, कहते हैं ये नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। बिल्कुल नहीं, अनुभवी हुए, वो अनुभवी हैं। उन्होंने जो काम किया है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया है, ये नीतीश कुमार के बराबर का अनुभवी प्रशासक बिहार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार एंड सुशील मोदी, दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लीडर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। ये हमको ध्यान में रखना है। लेकिन और थकावट हुई है जी। थके हैं, कौन थके हैं? आरजेडी थकी है। कौन थके हैं? लालू परिवार थका है। लेकिन कौन थके हैं? तेजस्वी थके। इसलिए अब इस तरह के नारे देने पर आ गए हैं कि किसी तरीके से हम सत्ता में आए, इसके लिए जो तारे तोड़ के लाने का भी नारा देना पड़े तो वो दो। लेकिन कई बार तारे तोड़ने वाला नारा नड्डा जी चल जाता है चुनावों के अंदर। बिल्कुल ठीक, इस बार चल गया तो ठीक है। नहीं, वो कहते हैं 9 को लालू की रिहाई होगी जेल से 9 नवंबर को, और 10 को नीतीश, थके हुए नीतीश की विदाई हो जाएगी। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, वो सारी बातों को जनता तक ट्रांसलेट करने की ताकत रखती है, इसलिए वह जनता जानती है, और बिहार की जनता है भी बड़ी जागरूक, उसको कोई बहुत बताने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे और बिहार की जनता अपनी जिम्मेवारी निभाएगी। आपके पार्टी की भी मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट देखे जो वहाँ के अखबारों में छपे, उसमें भी नीतीश की फोटो नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी एक क्राउड पुलर है और एक पॉलिटिकली एक एस्टैब्लिश्ड फिगर है। क्या आपको लगता है, आपको भी रियलाइज हो रहा है ये कहीं ना कहीं कि नीतीश की वजह से डेंट पड़ सकता है? ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की टैली तो अच्छी होगी, लेकिन नीतीश की टैली उतनी अच्छी नहीं होगी। हम बार बार हर भाषण में हर नेता ये बता रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जहां तक पोस्टर का सवाल है, जब NDA का पोस्टर होता है उसमें दोनों के चेहरे होते हैं, जब बीजेपी का पोस्टर होता है उसमें बीजेपी का चेहरे होते हैं। और ये भी मैं बता दूं, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी ये आवश्यक होता है। अगर मुझे इलेक्शन कमीशन को हिसाब देना है तो उसमें बीजेपी की ही तस्वीर होगी, अगर उसमें जॉइंट होगी तो JDU को भी उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ इन सब बारीकियों की भी चिंता की जाती है। एक और आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि आप कोरोना के टीके के बदले वोट मांग रहे हैं। ये सौदेबाजी है। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ मानवता को ध्यान में रख करके काम किया जाता है। आप देखिए, हेपेटाइटिस B का स्वास्थ्य मंत्री मैं था, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उनके आशीर्वाद से हमने फ्री किया कि नहीं किया। HIV AIDS, इसको टेस्ट एंड ट्रीट फ्री किया कि नहीं किया, कि जब टेस्ट होगा किसी को पॉजिटिव होगा, ट्रीटमेंट उसी समय से शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने 7 टीकों से उठा करके 12 टीके तक हम ले गए कि नहीं ले गए, यानी जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था उसका कवरेज बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, रोटा वायरस जोड़ा कि नहीं जोड़ा। तो हम मानवता को ध्यान में लेकर के काम करते हैं। हाँ, जब घोषणा करनी होती है, अब मैनिफेस्टो लिखे हैं उसमें मानवतावादी काम करें, बोले नहीं तो बोला तो क्या तकलीफ हो गई, क्या दिक्कत आ गई? घोषणा करने का कोई समय होता है ना। मैनिफेस्टो किस लिए बनता है? इलेक्शन के पहले बनता है। अब बीजेपी प्रेसिडेंट है, क्या आपको लगता है कि बाकी राज्यों को भी इस तरह की घोषणा करनी चाहिए? किया ना, मध्य प्रदेश ने कर दिया, तमिलनाडु ने भी कर दिया, आगे करते चले जाएंगे। और जब भारत सरकार में भी कोई ऐसा ओकेजन आएगा तो भारत सरकार भी सोचेगी। क्योंकि MP में भी चुनाव है, इसलिए माना जा रहा है कि वहां पे भी घोषणा इसलिए ऐसा नहीं है। हम लोग देखिए, ओकेजन होता है, जिस ओकेजन पर हम किसी चीज को अनाउंस करते हैं। मैनिफेस्टो एक इशू है कि नहीं है, तो मैनिफेस्टो में अगर हम 5 साल के लिए कुछ काम करने वाले हैं तो उस काम में हम जुड़ते हैं तो उसको बताने में क्या दिक्कत है? तेजस्वी यादव ये दिक्कत है, एक दिक्कत है भाई, कि इनकी बुद्धि में ये बात नहीं आई, क्योंकि इनको मानवता सेवा इनका उद्देश्य नहीं है।
इनको यही सब ध्यान में आएगा, बाबू साहब, फलाना साहब, धमकाना साहब, यही ध्यान में आएगा। जब आप हेल्थ मिनिस्टर होंगे तब तो तेज प्रताप भी हेल्थ मिनिस्टर होंगे। मुलाकात मिला ही नहीं जी, मिले ही नहीं ये। अब मैं कहना नहीं चाहता, ये घोड़े पर ही चढ़े रहे, उतरे ही नहीं कभी। तो डेंगू के विषय था, बाकी सारे विषय, हाँ उस समय तो डेंगू का बड़ा विषय था। हम बात करना चाहते थे, सपोर्ट करना चाहते थे, हमने सपोर्ट कर भी दिया, लेकिन ये नहीं मिले। गवर्नेंस और आरजेडी, इन दोनों का मुकाबला, इन दोनों, लेकिन इस बार तो उसी गवर्नेंस की बात, ये तो मोदी जी के कारण, ये तो नीतीश बाबू के कारण बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार की जनता अब गवर्नेंस सुनना चाहती है। क्या संभव है नतीजों, एरोगेंस अभी भी, ये वही बीजेपी, ये आरजेडी वही है ना, लाठी भांजो और तेल पिलावन, लाठी भांजन, ये रैली करने का काम इन्होंने किया था ना। इनको गवर्नेंस से क्या लेना देना है? जो इस तरह की रैली निकाले, क्या था वो मैं भूल गया, लेकिन लाठी, तेल पिलावन, लाठी भजावन, जी 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 यही था, ये नारा था। तो दिस इज देयर गवर्नेंस। और तो कई सारे नारे फेमस थे, भूरा बाल साफ करो, जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू, इस तरह की वो उनका लालू यादव का गवर्नेंस थी, वो स्टाइल था, वही गवर्नेंस थी, वही गवर्नेंस थी। आज उनको मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि मोदी जी और नीतीश कुमार ने बिहार को एक नए दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपसे, अगर नतीजों के बाद नीतीश कुमार कमजोर पड़ते हैं बिहार के अंदर, तो क्या हम महाराष्ट्र की तरह बीजेपी का रोल बड़ा देखेंगे, यानी बीजेपी बड़े भाई के रूप में सामने आएगी? देखिए, हम साथी के साथ कभी बड़ा छोटा भाई नहीं करते, साथी साथी होता है। यानी बड़ा अलायंस पार्टनर, छोटा अलायंस वो पार्टनर, अगर हम बड़े भी हुए तब भी हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। जो हम लोग वायदा करते हैं उसको हम लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए, और जहाँ तक नतीजे आ रहे हैं अलायंस के, आपने देखा होगा मीश जी, वो नतीजे बड़ी क्लियर कट मेजॉरिटी हमको दे रहे हैं। और ये 15 दिन पहले के हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, हाँ नतीजे नहीं, सॉरी, ओपिनियन पोल आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि इसमें बढ़ोतरी ही होगी। और नीतीश जी की, अब कह रहे हैं ऐसा फिलहाल